फ्रेंड्स, उम्मीद है आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं मैथ्स, और मैथ्स में सबसे पहले स्टार्ट कर रहे हैं अपना अलजेब्रा। अलजेब्रा का आज है लेक्चर नंबर फर्स्ट, और आज हम सीखेंगे कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स और साथ में कुछ ट्रिक्स। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं अलजेब्रा। अलजेब्रा की शुरुआत हम सबसे पहले करेंगे कुछ बेसिक फॉर्मूले से। किससे? बेसिक फॉर्मूला जो आप ऑलरेडी 9th और 10th में पढ़ के आते हो। ठीक है, 9th 10th 11th 12th में पढ़ के आते हो। बेसिक फॉर्मूला क्या है? सबसे पहला a प्लस बी का जो होल स्क्वायर होता है वो किसके इक्वल होता है? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। उसी तरह अगर a माइनस बी का होल स्क्वायर पूछा जाए आपसे तो क्या बताओगे? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। उसी तरह आपसे पूछा जाए a प्लस बी का होल क्यूब तो ये क्या आएगा? a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी। उसी तरह आपसे पूछा जाए a माइनस बी का होल क्यूब तो ये क्या आता है? a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस का 3ab इंटू में a माइनस बी। ठीक है। उसी तरह आपसे कोई पूछ ले a क्यूब प्लस बी क्यूब तो इसका क्या आता है? a प्लस बी इंटू में a स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर माइनस का ab। उसी तरह पूछे a क्यूब माइनस बी क्यूब तो इसका फॉर्मूला क्या बनता है? a माइनस बी इंटू में a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ab। तो ये कुछ बेसिक फॉर्मूले हैं अलजेब्रा के। ये फॉर्मूला आप ऑलरेडी 9th 10th 11th 12th में कहीं ना कहीं पढ़ के आते हो। आज इसी फॉर्मूले पे बेस्ड हम कुछ एसएससी सीजीएल और सीएचएसएल और एमटीएस में आए हुए कुछ क्वेश्चंस करेंगे, और साथ में हम बहुत सारे ट्रिक्स भी सीखेंगे। ठीक है। तो सबसे पहले इस फॉर्मूले को नोट कर लीजिए, उसके बाद आपको मैं कॉन्सेप्ट बताता हूँ। ठीक है। उसके बाद क्वेश्चंस चालू करेंगे। कर लिया नोटिस को? कर लिया। ठीक है। तो आज का सबसे पहला कॉन्सेप्ट जो है, सबसे पहला कॉन्सेप्ट नंबर 1, कॉन्सेप्ट नंबर फर्स्ट क्या कहता है? कॉन्सेप्ट नंबर फर्स्ट कहता है कि आपके पास जितने वेरिएबल हैं, जितने इक्वेशन होंगे, क्या? जितने इक्वेशन होंगे उतना वेरिएबल फिक्स्ड होगा। हाँ, बाकी एक्स्ट्रा वेरिएबल को आप 0, 1, -1 एंड सो ऑन ले सकते हैं। ठीक है। तो कॉन्सेप्ट नंबर 1 है, ये आप इसको ट्रिक भी बोल सकते हो, कॉन्सेप्ट भी बोल सकते हो। कॉन्सेप्ट ये बोल सकते हो कि जितने इक्वेशन होंगे उतने क्या होंगे? वेरिएबल फिक्स्ड होंगे। बाकी एक्स्ट्रा वेरिएबल बाकी एक्स्ट्रा वेरिएबल को आप 0 या 1 या -1 ले सकते हो। ठीक है। पहले कॉन्सेप्ट लिख लीजिए, उस पर हम क्वेश्चंस करते हैं। ठीक है। कॉन्सेप्ट लिख लीजिए पहले। आज का हमारा सबसे पहला कॉन्सेप्ट है। बात समझ में आ रही है? इसको मैं रफ कर दूं? कर दीजिए। ठीक है। तो कॉन्सेप्ट यही है। कॉन्सेप्ट, अब इस कॉन्सेप्ट को हम यूज कैसे करेंगे क्वेश्चंस में, जरा वो समझते हैं। जैसे मान लीजिए क्वेश्चन दिया, इफ a प्लस बी इक्वल्स टू 1, एक क्वेश्चन दे दिया एंड आपसे पूछा देन फाइंड द वैल्यू ऑफ किसकी वैल्यू फाइंड करनी है आपको? a क्यूब प्लस बी क्यूब माइनस ab माइनस a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। तो जरा आप ध्यान से देखो, अगर मैं बात करूं तो वेरिएबल का तो मतलब पता है क्या? वेरिएबल क्या होते हैं? जिनकी वैल्यू बदलते रहती है, जैसे x, y, z, a, b, c, p, q, r, ये सब क्या होंगे? वेरिएबल्स क्या होते हैं? जिनकी वैल्यू चेंज होते रहती है। क्या होती है? चेंज होती है। तो सबसे पहले आपको क्वेश्चंस में देखने हैं कि कितने इक्वेशन दे रखा है और कितना वेरिएबल दे रखा है। कितना इक्वेशन दे रखा है और कितना वेरिएबल दे रखा है। आपके पास सिर्फ एक इक्वेशन है। क्या है? एक इक्वेशन। कितने इक्वेशन है? क्वेश्चन में जो दिया इक्वेशन कितना है? एक। वेरिएबल देखो, इक्वेशन देने के बाद देखो वेरिएबल, क्या देखो? वेरिएबल कितने हैं? 2।
ए और बी वेरिएबल कितने हैं? दो। कौन से दो वेरिएबल है? ए और बी। ठीक है, ठीक है। तो मैंने बोला जितना इक्वेशन होगा उतना वेरिएबल फिक्स होगा। अगर आपके पास एक इक्वेशन है तो एक वेरिएबल फिक्स होगा, लेकिन हमारे पास कितने वेरिएबल हैं? दो वेरिएबल। क्या है? दो वेरिएबल। तो मैंने बोला बाकी एक्स्ट्रा वेरिएबल को आप 0, 1, -1 ले सकते हैं। तो मैंने क्या किया, अपने पास एक इक्वेशन था, दो वेरिएबल था, तो मैंने मान लिया कि जो ए है वो 0 है। कितना है? 0 है। बी, ठीक है, एक इक्वेशन, अगर एक इक्वेशन है तो एक वेरिएबल फिक्स होगा, तो फिक्स वेरिएबल बी मान लिया, फिक्स वेरिएबल बी मान लिया। बाकी जो दूसरा वेरिएबल ए है उसको कुछ भी मान लो, तो मैंने 0 मान लिया। क्या मान लिया? 0 मान लिया। अब जैसे 0 मानूंगा तो ए क्या हो गया? 0। तो ए इसमें ए की जगह 0 पुट करो, तो 0 + b इक्वल टू कितना आएगा? 1। तो b की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 1। कितनी आएगी? 1। अब b की जगह आपने, क्योंकि a के आपने 0 मान लिया, तो a को 0 यहाँ भी पुट करो, तो ये क्या आएगा? 0 का होल क्यूब प्लस ये क्या आएगा? b का होल क्यूब माइनस ये 0 हो जाएगा, ये तो पूरा 0, ये माइनस a 0, ये माइनस क्या बच जाएगा? b माइनस b का स्क्वायर, तो ये 0 हो गया। क्या बचेगा? b³ प्लस b स्क्वायर। ठीक है, ठीक है, आ रहा समझ में? ये तो 0 हो गया, ये माइनस का b स्क्वायर। ठीक है, ठीक है। अब ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस। अब ये b की जगह कितना रखना है? 1, तो 1 का क्यूब प्लस 1 का स्क्वायर, तो 1 का क्यूब 1 प्लस 1 का स्क्वायर 1, तो 1 + 1 कितना आ जाएगा? 2। कितना आ जाएगा? 2। बात समझ में आई? कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं, नोट कर लीजिए इसको। आया समझ में? आया। तो जितने इक्वेशन होंगे उतने वेरिएबल फिक्स होंगे। हमारे पास एक एक्स्ट्रा वेरिएबल था, तो एक्स्ट्रा वेरिएबल को हमने 0 मान लिया। जैसे ही एक्स्ट्रा वेरिएबल को 0 मानोगे, b कितना आ जाएगा? 1। मतलब एक्स्ट्रा वेरिएबल a मान लिया, a की वैल्यू कितनी मान ली? 0। तो यहाँ 0 पुट करो, तो b की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 1। तो b की वैल्यू आ गई हमारी 1। अब ये a 0 हो गया, ये 0, a 0 आ गया, 0 है ना, ये माइनस प्लस माइनस, तो माइनस 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 प्लस। ठीक है, ठीक है। तो अपने पास इसको सॉल्व किया तो अपने पास क्या आ गया? आंसर कितना आ गया? 2। कितना आ गया? 2। तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी? इसकी वैल्यू हमारे पास 2 आएगी। बात समझ में आई? आई। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। नोट करिए, क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। कर लिया नोट? कर लिया। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन अपने पास क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन 2 है। सेकंड क्वेश्चन क्या कहता है? सेकंड क्वेश्चन कहता है a + b + c = 6 दे रखा है आपको, और दे रखा है a³ + b³ + c³ माइनस का 3abc = 126। तो बोला है ab + bc + ca कितना होगा, ये आपसे पूछा है। ठीक है, ठीक है। तरीका वही लगाना है, कंसेप्ट 1। तरीका क्या है? आप देखो सबसे पहले कितने इक्वेशन दे रखा है क्वेश्चन में। तो एक तो यहाँ पे इक्वेशन दिख रहा है और एक इक्वेशन ये दिख रहा है, तो टोटल कितने इक्वेशन है? इक्वेशन कितने हैं आपके पास? 2। अब देखो वेरिएबल, क्या देखो? वेरिएबल। तो वेरिएबल कितने हैं? 3, a b c। तो 3 वेरिएबल है, कौन कौन से हैं? a b और c, 3 वेरिएबल है। तो जितने इक्वेशन होंगे उतने वेरिएबल फिक्स होंगे। तो दो इक्वेशन है तो 2 वेरिएबल फिक्स होगा। तो किसी एक वेरिएबल को कुछ मान लो, तो मैं मान लेता हूँ, लेट कर लेता हूँ कि थर्ड वेरिएबल c है, उसको 0 मान लेता हूँ। क्या मान लेता हूँ? 0। अब 0 माना, 0 पुट करो, जहाँ c है वहाँ पे 0, तो a + b = ये तो 0 हो गया, तो बराबर में 6, यहाँ से ये आ गया। बिल्कुल उसी तरह यहाँ पे a³ आ जाएगा प्लस ये b³, c को तो 0 मान लिया, c में 0, तो ये a³ + b³ कितना आ जाएगा? 126। तो ये दूसरा आ गया, आ गया, आ गया। अब वैसे जहाँ जहाँ c वहाँ पे 0, ये 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा। मतलब आपसे क्या पूछा है? ए बी की वैल्यू पूछी है। बात समझ में आ रही है? आ रही है। इसको रफ कर दूँ? कर दीजिए। ठीक है, ठीक है। अब तो ये कॉन्सेप्ट हो गया। कॉन्सेप्ट 1 पे आज बहुत सारे क्वेश्चन हम प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, ठीक है। तो आपके पास क्या है? a + b 6 दे रखा है, a³ + b³ 126 दिया है, और a b पूछा है आपसे। तो आपको पता है a³ + b³ का फॉर्मूला क्या होता है? ये होता है a + b इंटू में a² + b² माइनस का ab। a + b कितना है? 6 इंटू a² + b²। हमें तो नहीं पता, a² + b² माइनस का ab। ab कितना है? हमें भी ये भी नहीं पता है ना,
तो एक काम करो, आप ऐसे भी इसको ऐसे ना करके ऐसे भी कर लो। कैसे? आपको याद होगा कि a प्लस बी का होल क्यूब कितना होता है? ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू में a प्लस बी, है ना? है। आपको a प्लस बी पता है, ठीक है, ठीक है। और तो a प्लस बी की जगह कितना रखोगे? 6, तो 6 का होल क्यूब हो जाएगा, हो जाएगा। a क्यूब प्लस बी क्यूब दे रखा है 126, तो इसकी वैल्यू दे दी है 126 प्लस 3ab। a प्लस बी दे रखा है, a प्लस बी दे रखा है 6, इसका क्यूब कितना हो जाएगा? 216, ये कितना हो जाएगा? 126 प्लस 6 18ab। ये 216 इधर प्लस इधर आके माइनस इक्वल्स टू 18ab। 6 में 6 गया 0, 9, ठीक है, ठीक है, 90 आएगा। और ये कितना आ गया? 18ab। तो यहाँ से ab कितना आ जाएगा? मल्टीप्लाई में इधर आके डिवाइड, तो 90/18, 18 पचे कितना होता है? 90। तो ab कितना आ जाएगा? 5। तो ab की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 5। कोई दिक्कत इसमें? कोई दिक्कत नहीं, नोट करिए, आगे बढ़ते हैं। बात समझ में आया? आया, ठीक है, ठीक है। तो कंसेप्ट यही है कि जितने इक्वेशन होंगे उतने वेरिएबल फिक्स होंगे। जो एक्स्ट्रा वेरिएबल होगा उसको आप लेट कर लो, मैंने 0 लेट कर लिया, आप 1 भी लेट कर सकते हो, -1 भी कर सकते हो, कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, ठीक है। मिटाऊं? मिटा दीजिए। ये क्वेश्चन नंबर 2 था। आज का नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है? तो क्वेश्चन नंबर 3 कहता है अपने पास, क्वेश्चन नंबर 3 है a प्लस का b माइनस का c इक्वल्स टू 5। अब ये देखो, ab माइनस का bc माइनस का ac इधर रखा है 10, और आपसे पूछा है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर बताओ। ठीक है, ठीक है। कैसे बताओगे? बहुत ही आसान है। कैसे आसान है? देखो, मैंने बोला कितने इक्वेशन दे रखा है क्वेश्चन में, तो एक तो यहाँ पे इक्वेशन है और एक ये इक्वेशन है। इक्वेशन कितने क्वेश्चन में? इक्वेशन अपने पास 2। कितने हैं? 2। अच्छा, वेरिएबल कितने हैं? वेरिएबल, तो वेरिएबल कितने हैं? 3 वेरिएबल है। कौन कौन से? ए बी सी। तो मैंने बोला जितने इक्वेशन होंगे उतने वेरिएबल क्या होंगे? फिक्स। 2 इक्वेशन है तो 2 वेरिएबल फिक्स। एक एक्स्ट्रा वेरिएबल आ रहा है क्योंकि 3 वेरिएबल है, तो एक्स्ट्रा वेरिएबल को मैं मान लेता हूँ, लेट सी को मान लेता हूँ 0। क्या मान लेता हूँ? 0। तो सी को 0 मानते ही क्या होगा? ए प्लस बी, ये तो 0 आ गया, ये कितना हो गया? 5। उसी तरह ये कितना हो जाएगा? सी को 0, तो ये 0, ये 0, तो a इंटू बी कितना हो जाएगा? 10। और वैसे ही इसमें c की जगह 0 पुट करो तो क्या हो जाएगा? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आपसे मांगा है। आपको a प्लस बी 5 दे दिया, a भी 10 दे दिया, और आपसे पूछा है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बताओ। तो आपने फॉर्मूला पढ़ा है, a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है भाई? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। a प्लस बी का होल स्क्वायर मतलब 5 का होल स्क्वायर, ये a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हमें नहीं पता, प्लस 2 इंटू a इंटू बी कितना है? 10। तो 5 का स्क्वायर कितना होता है? 25। ये 10 दूनी 20, इधर आके -20, तो कितना आएगा? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो ये कितना आ जाएगा? 5। कितना आ जाएगा? 5 इक्वल्स टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो ये आ गया इसका आंसर। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं, नोट करो। क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं। बात समझ में आ रही है? आ रही है, ठीक है, ठीक है। तो कॉन्सेप्ट यही है, मैं बार बार बोल रहा हूं कि जितने इक्वेशन होंगे उतने वेरिएबल फिक्स होंगे। क्या होंगे? जितने इक्वेशन होंगे उतने वेरिएबल फिक्स होंगे। जितने एक्स्ट्रा वेरिएबल बच रहा है उसको आप 0 लेट कर लो या कुछ और लेट कर लो, कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं। मिटा दो? मिटा दीजिए। अब देखो क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 4 कहता है, ए आपको दे रखा है a माइनस बी प्लस 2c इक्वल्स टू 0। देन आपसे पूछा है a स्क्वायर बाय 2bc माइनस बी स्क्वायर अपॉन 2ca और प्लस 4c स्क्वायर अपॉन ab, इसकी वैल्यू कितनी होगी ये आपसे पूछा है। ठीक है, ठीक है। तो कैसे बताओगे? ध्यान दो, आपको कितने इक्वेशन दे रखा है? एक इक्वेशन। इक्वेशन कितना है? इक्वेशन कितने हैं? एक। कितना वेरिएबल दे रखा है आपको? वेरिएबल कितने हैं? 3। कौन कौन वेरिएबल है? ए बी और सी, है ना?
तो मैंने बोला जितना इक्वेशन दे रखा है उतने वेरिएबल की वैल्यू फिक्स होगी। तो एक इक्वेशन है तो एक वेरिएबल फिक्स होगा, बाकी कितने हो गए, दो वेरिएबल बच गए। एक्स्ट्रा वेरिएबल कितना है, एक्स्ट्रा वेरिएबल ये कितना है, 2 है ना। तो मान लेते हैं किसी भी दो को बी और सी दो बच गए, इसको 0 इसको 0। तो देखो अब इसको 0 और 0 नहीं मान सकते। क्यों नहीं मान सकते, जरा मेरी बात ध्यान देना। अगर आपने बी और सी को 0 मान लिया तो यहाँ पे पुट करो, तो a माइनस 0 प्लस 0 इक्वल टू 0, मतलब a भी कितना आ जाएगा, 0। मतलब अगर b दोनों वेरिएबल को आपने 0 मान लिया, अगर 0 मान लिया तो a भी 0, b भी 0 और c भी 0। फिर यहाँ पे रखोगे b और c 0, तो कुछ भी अपॉन 0 क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट। क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट। ऊपर कोई भी क्वांटिटी हो, क्या हो, कोई भी क्वांटिटी हो और नीचे 0 होता है तो इसका आंसर कितना आता है, इन्फिनिटी। ठीक है, या ऊपर 0 नीचे 0, तो इसको क्या बोलते हैं, इनडिटर्मिनेट फॉर्म। इनडिटर्मिनेट फॉर्म क्या बोलते हैं, इनडिटर्मिनेट फॉर्म। बात समझ में आ रही है, आ रही है। तो कभी भी ये पुट करने के बाद ये नहीं आना चाहिए। ठीक है, अगर ये आ रहा है, जैसे मैं 0 पुट कर रहा हूँ तो 0 पुट करने के बाद इनफाइनाइट आ रहा है, क्योंकि अगर मैं सी की जगह 0 रखूंगा तो कुछ भी अपॉन 0 क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट। तो हम बी और सी को 0 तो नहीं रह सकते। बात समझ में आई, क्यों नहीं रह सकते, क्योंकि रखेंगे तो आंसर क्या आएगा, इनफाइनाइट। ठीक है, क्या आ जाएगा, इनफाइनाइट आएगा। तो हम बी और सी को 0 नहीं रखेंगे, उसके अलावा क्या रख सकते हैं, कुछ भी रख लो। बी और सी को 1 रख के देखो, क्या रखो, 1 रख लो, क्या रख लो, 1 रख लो। तो बी और सी को मैंने 1 रखा, जैसे ही बी और सी को 1 रखाऊंगा तो यहाँ पे ए की जगह ए माइनस यहाँ पे 1 प्लस 2 और सी की जगह 1 बराबर में 0। तो a माइनस 1 प्लस 2 इक्वल टू 0, तो a प्लस 1 इक्वल टू 0। तो a की वैल्यू कितनी आ जाएगी, -1। बात समझ में आ रही है, आ रही है। तो मैंने b और c को 1 रखा, 0 क्यों नहीं रखूंगा, बात समझ में आया, क्योंकि 0 रखने पे आंसर क्या आ रहा है, इनफाइनाइट। क्या आ रहा है, इनफाइनाइट। ठीक है, ठीक है, इसलिए मैं उसको 0 नहीं रखूंगा। a की वैल्यू मिल गई। अब आपने क्या माना, जहां a की वैल्यू है कितना, -1 रखो, तो यहाँ पे a की जगह -1 रखो, तो -1 का क्या आएगा, होल स्क्वायर अपॉन 2 इंटू बी और सी की जगह 1, तो 1 इंटू 1। फिर माइनस बी की जगह क्या रखना है, 1, तो 1 का स्क्वायर अपॉन 2 इंटू सी की जगह 1, ए की जगह -1। फिर प्लस प्लस 4 सी की जगह 1 का स्क्वायर अपॉन ए कितना है, -1 इंटू 1। -1 का स्क्वायर 1/2 -1 बाय -2 है ना, प्लस 4 बाय -1, तो 1/2 माइनस माइनस प्लस 1/2 आई माइनस 4 बाय 1। एलसीएम कितना आ गया, 2। यहाँ पे 1 प्लस 1 -8 कितना आएगा, 2 माइनस 8 अपॉन 2, तो बोले तो -6/2 कटेगा तो कितना आएगा, -3। तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी, -3। कोई दिक्कत इसमें, अरे बोलो, बात समझ में आई। हमने एक 0 क्यों नहीं रखा, ये समझ में आया। ठीक है, अगर 0 रखने के बाद कभी भी इनफाइनाइट या 0/0 मतलब इनडिटरमिनेट फॉर्म आ रहा है तो हम 0 को नेगलेक्ट करेंगे, 0 नहीं रखेंगे। 0 की जगह 1 रख के देखो, -1 रख के देखो, 2 रख के देखो, -2 रख के देखो। ठीक है, ठीक है, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। मिटाऊं, मिटा दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5। अभी क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है, जरा उसको समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है अपने पास, a अपॉन बी प्लस सी प्लस बी अपॉन ए प्लस सी फिर प्लस सी अपॉन ए प्लस बी, ये दे रखा आपको -3 और आपको दे रखा है आपसे पूछा है देन आपको बताना है कि ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी कितना होगा, ये आपसे पूछा है। ठीक है, एंड एक चीज़ और दे रखा है, क्या दे रखा है कि ए प्लस बी प्लस सी ये 0 के बराबर नहीं है। ठीक है, ठीक है। अब देखो वीडियो को पॉज करके ट्राई करो। क्वेश्चन नंबर 5 ये भी अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आपको बहुत कुछ सिखा के जाएगा। ठीक है, ठीक है। तो सबसे पहले काम क्या देखना है, कितने इक्वेशन दे रखा है। ठीक, तो एक इक्वेशन दे रखा है। ठीक है, एक इक्वेशन है। इक्वेशन कितना है, एक। वेरिएबल कितने हैं, वेरिएबल कितने हैं, 3। कौन कौन से, ए बी और सी। एक इक्वेशन है,
तीन वेरिएबल है। बात समझ में आ रही है? आ रही है। एक इक्वेशन के लिए एक वेरिएबल फिक्स होगा, दो एक्स्ट्रा वेरिएबल है। क्या है? दो एक्स्ट्रा वेरिएबल है। एक्स्ट्रा वेरिएबल, एक्स्ट्रा वेरिएबल, एक्स्ट्रा वेरिएबल कितने अपने पास? दो। अब जैसे मान लो दो है बी और सी, इनको अगर मैं जीरो मान लेता हूँ, लेट सेट अगर मैं जीरो मान लेता हूँ, अगर मैं जीरो मानूंगा तो मैं वहाँ पर क्या पुट करना पड़ेगा? बी की जगह जीरो, बी की जगह जीरो प्लस सी की जगह भी क्या पुट करना पड़ेगा? जीरो। तो इसको भी जीरो और इसको भी जीरो, जीरो प्लस जीरो जीरो। अब कुछ भी अपन जीरो क्या आ जाएगा? इनफाइनाइट। क्या आ जाएगा? इनफाइनाइट आ जाएगा। क्या आ जाएगा? इनफाइनाइट आ जाएगा। ठीक है, ठीक है। तो इसलिए मैं इसको नहीं पुट करूंगा। बात समझ में आई? जीरो को जीरो क्यों नहीं पुट करेंगे? क्योंकि पुट करने के बाद इनफाइनाइट आ रहा है। क्या आ रहा है? इनफाइनाइट आ रहा है। ठीक है, ठीक है। तो एक दूसरा काम कर सकते हैं, जैसे मान लो बी की जगह आप वन पुट कर सकते हो, सी की जगह जीरो पुट कर दो। जरा इसको देखो, देखो तो बी की जगह जीरो वन, सी की जगह जीरो, तो वन प्लस जीरो वन, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। तो आओ पुट करते हैं। तो बी ए तो हमें पता नहीं, ए बी की जगह कितना रखूँ? वन प्लस सी की जगह जीरो प्लस बी की जगह कितना रखूँ? वन अपॉन ए की जगह कितना रखूँ? ए की जगह हमें पता नहीं, ए रखेंगे प्लस सी, सी कितना है अपने पास? जीरो प्लस सी की जगह जीरो, तो ये जीरो आ जाएगा इक्वल्स टू -3। तो ये ए अपॉन वन अपॉन ए इक्वल्स टू -3। एक तो ये आ गया। वैसे ही आप सी की जगह जीरो यहाँ पुट करिए तो यहाँ भी पुट करो, सी की जगह जीरो, सी की जगह जीरो, क्या बच जाएगा? ए भी हमसे पूछा है। ठीक है, तो आपको a प्लस वन बाई ए -3 दे दिया और आपसे a भी पूछा है, जहाँ b की वैल्यू कितनी है? तब देखो a भी कैसे बताओगे? तो a भी बताने के लिए क्या करना पड़ेगा? a स्क्वायर एलसीएम लोगे तो a स्क्वायर प्लस वन इक्वल्स टू -3 है ना? है। चलिए नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या दे रखा है आपको? x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 0 दे रखा है और आपसे इसकी वैल्यू मांगा है। सबसे पहले काम क्या देखना है आपको? कितने इक्वेशन दे रखा है? तो एक इक्वेशन है। इक्वेशन कितना है? एक। फिर देखो वेरिएबल, क्या देखो? वेरिएबल। अगर वेरिएबल कितने हैं? 1 2 3, तीन कौन कौन से वेरिएबल है? x y और z। ठीक है, ठीक है। एक इक्वेशन है तो एक वेरिएबल की वैल्यू फिक्स्ड होगी। तो एक्स्ट्रा वेरिएबल कितने हैं? एक्स्ट्रा वेरिएबल, तो एक्स्ट्रा वेरिएबल अपने पास कितने हैं भाई? अपने पास दो वेरिएबल है। कितने हैं? दो एक्स्ट्रा वेरिएबल है। अगर दो एक्स्ट्रा वेरिएबल है इसका मतलब क्या हुआ कि दो को आप कुछ भी मान लो। जैसे मान लो मैंने y और z, इनको अगर 0 0 मान लिया, क्या मान लिया? 0 0 मान लिया। तो देखो क्या समस्या आएगी। अगर मैं y प्लस जेड को 0 मान लिया तो y की जगह 0, z की जगह 0, तो x भी कितना आ जाएगा? 0। अगर x भी 0 आ गया तो नीचे फिर पुट करोगे तो क्या आएगा? कुछ भी अपॉन 0 क्या आ जाएगा? इनफाइनाइट। इसलिए मैं x और y और z को मैं 0 नहीं मान सकता। क्यों? क्योंकि इनफाइनाइट आ रहा है ना? है। तो मैं एक काम करता हूँ, मैं y को 1 मान लेता हूँ और z को 0 मान लेता हूँ। जरा ये पुट करके देखता हूँ। तो y की जगह 1 रखो, तो x की जगह x, y की जगह 1, z की जगह 0 प्लस 0। तो यहाँ से x के लिए कितनी आएगी? -1। तो जैसे ही मैंने y को 1, z को 0, तो x कितना आ गया? -1। अब इसमें पुट करके देखो, ये कितना आ गया? 3। y की जगह कितना रखूँ? y की जगह 1, तो 1 का स्क्वायर प्लस x की जगह -1 का स्क्वायर प्लस z की जगह 0 का स्क्वायर अपॉन 2 y की जगह 1 का स्क्वायर माइनस x कितना रखना है? -1 इंटू में z 0, तो कितना आएगा? 3, 1 का -1 का स्क्वायर 1 प्लस 0, 1 का स्क्वायर 1 इंटू 2, आई माइनस माइनस प्लस 0 है ना? तो 3 प्लस 1 4 और नीचे कितना है? 2, कटेगा कितना आएगा? 2। तो इस क्वेश्चन का आंसर कितना होगा? 2। बात समझ में आ रही है? आ रही है। तो आप जो मान रहे हो ना, अगर 0 मान रहे हो तो एक बार जरा पुट करके देख लो। अगर पुट करने के बाद आंसर इनफाइनाइट आ रहा है या इनडिटर्मिनेट फॉर्म आ रहा है। इनडिटर्मिनेट फॉर्म मतलब 0/0 आ रहा है, तो आप 0 को पुट मत करना। बात समझ में आ रही है? आ रही है। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ बढ़ते हैं आगे। मिटा दूँ? अरे बोलो, मिटा दूँ? मिटा दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 देखिए। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 6 कहता है अपने पास a प्लस बी प्लस सी, ये दे रखा है आपको 1 और दे रखा है a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब, ये दे रखा है आपको 4 और आपसे पूछा है 2/a प्लस बी सी, फिर प्लस 2/a
बी प्लस ए सी, फिर प्लस 2/c प्लस ए बी, ये आपसे पूछा है। ठीक है, ठीक है, तो चलिए ट्राई करिए इसको ज़रा, वीडियो पॉज करके ट्राई कर सकते हैं। कर लिया ट्राई, कर लिया। सबसे पहला काम क्या होता है अपने पास, एक इक्वेशन और एक दूसरा इक्वेशन। तो इक्वेशन कितना रखा है क्वेश्चन में, दो इक्वेशन है। फिर क्या देखो, वेरिएबल, क्या देखो, वेरिएबल। तो वेरिएबल कितने हैं, 3। कौन कौन से, ए बी और सी। तो 2 इक्वेशन है और 3 वेरिएबल है। ठीक है, ठीक है, दो इक्वेशन के लिए 2 वेरिएबल फिक्स। तो एक्स्ट्रा वेरिएबल कितना आ रहा है, एक्स्ट्रा वेरिएबल कितना आ रहा है, 1। तो लेट्स इसको मान लेता हूँ 0। सी एक्स्ट्रा वेरिएबल है और इसको मान लिया मैंने 0। तो सी की जगह जरा 0 पुट कर देखो, सी की जगह 0 तो कितना आएगा, a प्लस बी और इक्वल्स टू 1, क्योंकि सी की तो 0 हो गया, 0 हो गया। वहाँ से सी की जगह 0 पुट करो तो a क्यूब प्लस बी क्यूब, ये कितना आ जाएगा 4। ठीक है, ठीक है, तो यहाँ पे भी सी 0 पुट करो तो कितना आएगा 2। सी 0 तो 2/a प्लस 2, सी 0 तो 2/b प्लस सी 0 तो 2/ab, है ना, है। अब देखो, अब क्या करोगे, 2 तो कॉमन आ गया। ठीक है, ठीक है, 2 कॉमन आने के बाद क्या हो जाएगा, 1/a प्लस 1/b प्लस 1/ab। तो ये 2 एलसीएम कितना चुका होगा, ab, तो यहाँ पे b प्लस में a प्लस में 1, ये कितना है 2, ये a प्लस b कितना लिखा है 1 प्लस 1 अपॉन ab। अब हमें ए बी तो नहीं पता, तो ए बी निकालेंगे। कैसे निकालेंगे, क्योंकि हमें पता है ए प्लस बी का होल क्यूब क्या होता है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू में ए प्लस बी दे रखा 1 का क्यूब, है ना, इक्वल्स टू ये हमें दे रखा है 4, ये दे रखा है 4 प्लस 3ab और a प्लस बी कितना है 1। तो 1 का क्यूब 1, a प्लस 4 इधर आके माइनस 3ab हो जाएगा, ए माइनस का 3 इक्वल्स टू 3ab, कट गया। तो ए बी कितना आएगा, -1। अगर ए बी -1 आ गया तो ए बी कितना आ गया, -1। तो ये 1 + 1 2 डिवाइड बाई -1 बोले तो -4। तो इसका -4 आंसर आ गया। आ रहा समझ में, आ रहा, तो ये आ गया -4 इसका आंसर। कोई दिक्कत नहीं, नोट करिए इसको, आगे बढ़ते हैं। बात समझ में आ रही है, आ रही है। ठीक है, ठीक है, तो जितने इक्वेशन होंगे उतनी वेरिएबल फिक्स होगी। बाकी जो एक्स्ट्रा वेरिएबल है उसको 0 ले लो। अगर 0 ले रहे हो तो एक बार पुट करके देखो कि क्या कहीं इन्फाइनाइट या 0/0 तो नहीं आ रहा है। अगर आ रहा है तो उसको पुट मत करना, कोई दूसरी वैल्यू ले लेना, जैसे 1 - 1। ठीक है, ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ बढ़ते हैं। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है। मिटा दूँ, मिटा दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7। तो क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है, जरा उसको समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 कहता है आपके पास x इक्वल्स टू a की पावर 1/2 प्लस a की पावर -1/2। वैसे ही y दे रखा आपको a की पावर 1/2 माइनस a की पावर -1/2। देन आपसे पूछा है, आपको बताना है कि x की पावर 4 माइनस x का स्क्वायर y का स्क्वायर -1, ठीक है, प्लस y की पावर 4 माइनस x का स्क्वायर y का स्क्वायर फिर +1। ठीक है, ठीक है। दिखने में क्वेश्चन आपको बहुत बड़ा दिख रहा है, लेकिन बहुत ही आसान है। जैसे मैंने आपको स्टेप्स बताए वैसे फॉलो करो, आपका आंसर जरूर आएगा। क्या आपके पास कितने इक्वेशन दे रखा है, 2 इक्वेशन। एक तो ये इक्वेशन है और एक ए इक्वेशन है। इक्वेशन कितने हैं अपने पास, 2। अब देखो वेरिएबल, क्या देखो वेरिएबल, तो 3 वेरिएबल है x, y और a। तो 3 है, कौन कौन से, x, y और a। बात समझ में आ रही है। तो एक्स्ट्रा कितना है, एक्स्ट्रा कितना है 1। तो एक जैसे मान लो a है, एक्स्ट्रा a है, तो a को क्या मान लो 0। अब सवाल ये उठता है कि आपने a को 0 क्यों माना, है ना। तो मैंने बोला कि 2 इक्वेशन है, तो 2 इक्वेशन के लिए 2 वेरिएबल फिक्स होगा, एक तो एक्स्ट्रा होगा। तो मैं मान लिया एक्स्ट्रा क्या है, a है, क्या है a, तो उसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 0 मान लिया। क्या मान लिया, 0। अब 0 मान लिया तो देखो सही माना कि नहीं। अब ये लिखा है, क्या लिखा है, x इक्वल्स टू a की पावर 1/2 प्लस a की पावर -1/2, मतलब ये 1/a की पावर 2 लिखा है। ये लिखा y, तो y a की पावर 1/2 -1, ये माइनस पावर है ना, तो नीचे आके 1/2 है ना। अगर a की पावर -1 होता तो इसको 1/a लिखते हैं, पता है ना, ये पता है।
तो अगर आप a 0 मान लोगे तो 1/0 क्या हो जाएगा, इन्फानाइट, इसलिए हम a को 0 नहीं मानेंगे। तो a को 1 मान लो, क्या मान लो, 1 मान लो, a को 0 रखने पे इन्फानाइट आ रहा है। अब 1 मान लिया तो 1 मानने से क्या होगा, कुछ नहीं, 1 की पावर यहाँ पे 1 रखो, 1 की पावर 1/2 1 होता है, प्लस 1 की पावर 1/2 1, 1/1 1, तो 1 + 1 कितना होगा 2, मतलब x कितना आ गया आपका, x आ चुका है 2। ठीक है, ठीक है। वैसे यहाँ पे क्या रखोगे 1 या 1 - 1, तो y कितना आ चुका होगा 0, तो y कितना आ चुका होगा 0। ठीक है, ठीक है, पुट कर दो यहाँ पे, x कितना है 2, तो 2 की पावर 4 है ना, है, माइनस माइनस ये y से मल्टीप्लाई है 0 -1 ब्रैकेट प्लस y 0 है माइनस ये भी 0 हो जाएगा, अरे ये y से मल्टीप्लाई 0, ये क्या दिख रहा है +1। ठीक है, ठीक है, तो 1 दिख रहा है आपको, 2 का स्क्वायर 16, 16 में से -1 + 1 कट गया, कितना आ जाएगा 16। तो इस क्वेश्चन का आंसर कितना है 16। कोई दिक्कत इसमें, अरे बोलो, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, ठीक है, कहीं गलती तो नहीं हुआ, एक बार देख लो। क्वेश्चन तो ये था अपने पास, यही था। ठीक है, ठीक है, तो अपने पास क्या होगा यहाँ पे, आपने a 1 माना तो a माने पे x 2 आ गया, और y कितना, a की जगह 1 माना तो x कितना आ जाएगा 2, है ना, 1 + 1 2, तो यहाँ पे 2, 2 की पावर 4 कितना होता है, 2 4 8 16 ही होता है, ये 0 हो गया, 16 में से गया 15, 15 और ये 0, ये भी 0, 15 1 16, 16 ही आएगा। ठीक है, ठीक है, नोट करो, क्वेश्चन नंबर 8 करते हैं। आया समझ में, आया, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, ठीक है, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन करते हैं। मिटा दूँ, मिटा दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 देखो, क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है वो देखो, अच्छा क्वेश्चन है ये भी। क्वेश्चन 8, क्वेश्चन 8 है √1 - p² इंटू में 1 - q², और ये दे रखा आपको √3/2। उसी तरह से √2p² + 2q² + 2pq, है ना, वैसे ही प्लस √2p² + 2q² माइनस का 2pq, इसकी वैल्यू आपसे मांगा है। ट्राई करिए, वीडियो को पॉज करके ट्राई कर सकते हैं, एक बार ट्राई कर लीजिए, उसके बाद डिस्कस करते हैं, है ना। कर लिया ट्राई, कर लिया। सबसे पहले क्या देखना है कि कितने इक्वेशन दे रखा है, इक्वेशन कितना दे रखा है आपको, एक, है ना, इक्वेशन कितना है एक, वेरिएबल कितने हैं 2, कौन कौन से, p और q, एक एक्स्ट्रा कितना वेरिएबल हो गया एक, q को मान लो क्या 0, जैसे 0 मानोगे ये क्या हो जाएगा √, ये 0, 1 - 0 1, 1 से मल्टीप्लाई तो 1 - p² = √3/2, दोनों साइड स्क्वायर कर दो, स्क्वायर कर दो तो 1 - p², ये कितना आएगा 3/4, तो यहाँ से ये प्लस इधर का माइनस, है ना, है, तो ये p², 4 में से 3 गया 1/4, ये क्या आएगा p²। बात समझ में आई, आई। उसी तरह q की जगह 0 रखो 0, तो ये क्या आ जाएगा √2p², q की जगह 0 0 प्लस प्लस q की जगह क्या रखना है 0 0 0, तो क्या बच जाएगा 2p², सेम है तो 2√2p², दोनों को जोड़ दोगे ना, जोड़ दोगे। अब ये 2 √2 इंटू जहाँ p² है वहाँ 1/4, तो 2 √ कट जाएगा तो 1/2, है ना, तो 2 और ये √2 कटेगा तो कितना आएगा √2, तो √2 इसका आंसर। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। नोट करिए, क्वेश्चन नंबर 9 करते हैं। ठीक है, ठीक है, कर लीजिए नोट, पहले कर लिया नोट, कर लिए, मिटा दूँ, मिटा दीजिए। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9। अबे क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है, जरा इसको समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है अपने पास, क्या क्वेश्चन नंबर 9, ये भी अच्छा क्वेश्चन है, √a² + b² + ab प्लस √a²
प्लस बी स्क्वायर माइनस का ए बी इक्वल टू 1 दे रखा है। देन आपसे पूछा है 1 माइनस ए स्क्वायर इंटू में 1 माइनस बी स्क्वायर कितना होगा, ये आपसे क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, ठीक है। सबसे पहले काम क्या करना है, एक बार वीडियो पॉज करके ट्राई करिए अपने हाथ से। कर लिया ट्राई, कर लिया। जरा ध्यान दो, क्या है इक्वेशन कितनी दे रखी है आपको, एक इक्वेशन दे रखा है। इक्वेशन कितना है भाई, एक। वेरिएबल कितने हैं, दो। कौन कौन से, ए और बी। एक्स्ट्रा कितना वेरिएबल है, एक्स्ट्रा एक। बी को मान लो जीरो, क्या मान लो, जीरो। अब जैसे जीरो मानोगे ये उड़ गया, ये उड़ गया, क्या बच जाएगा, अंडर रूट ए स्क्वायर। बी को जीरो जीरो तो अंडर रूट ए स्क्वायर इक्वल टू 1। अंडर रूट ए स्क्वायर ए, अंडर रूट ए स्क्वायर ए प्लस ए 2a इक्वल टू 1। तो ए कितना आएगा, 1/2। ये समझ में आया, कोई दिक्कत नहीं। वैसे क्या करोगे, यहाँ पे भी जीरो पुट करोगे तो क्या बच जाएगा, यहाँ पे 1 माइनस ए स्क्वायर, यहाँ पे जीरो, 1 माइनस 1 1 माइनस जीरो क्या आएगा, 1 माइनस ए स्क्वायर। तो 1 माइनस ए स्क्वायर की जगह इसका स्क्वायर 1/4, तो कितना आएगा 3/4। तो 3/4 इसका आंसर। कोई दिक्कत नहीं, नोट करिए। और आज का आखिरी सवाल करते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। ठीक है, नोट कर लीजिए पहले इसको। कर लिया नोट, कर लिया। नेक्स्ट आइए अगला सवाल, मिटा दूं, मिटा दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है, वो देखो। क्वेश्चन नंबर 10 कहता है अपने पास कि आपको दे रखा है a प्लस बी माइनस सी इक्वल टू 5 और दे रखा है ए बी माइनस का बी सी माइनस का ए सी 10 और आपसे पूछा है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ये आपसे पूछ लिया गया है। ठीक है। देखो क्या करना है, सबसे पहला चीज़ कितने इक्वेशन दे रखे हैं, दो। एक तो ये इक्वेशन है, एक इक्वेशन ये है। तो इक्वेशन कितने हैं, दो। इक्वेशन दो तो वेरिएबल भी कितने हुए, तीन। 1 2 3 वेरिएबल, कौन से, ए बी सी। कितना एक्स्ट्रा वेरिएबल आ गया, एक एक्स्ट्रा वेरिएबल आ गया। क्या आ गया, एक एक्स्ट्रा वेरिएबल आ गया। तो सी को क्या मान लो, जीरो। लेट्स से सी को क्या मान लिया, जीरो। सी के जगह जीरो पुट करो तो क्या आएगा, ए प्लस बी इक्वल्स टू 5। सी के जगह जीरो मानो तो सी जीरो जीरो, क्या बच जाएगा, ए बी इक्वल्स टू 10। सी के जगह जीरो मान लो, क्या बच जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आपसे पूछा है ना, है। तो फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ए प्लस बी दे रखा है 5, तो 5 का स्क्वायर। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आपसे निकालना है। 2 इंटू ए भी दे रखा है 10, 5 का स्क्वायर 25। इधर ये कितना आएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये 20 आएगा, सॉरी। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कितना जाएगा, 5। 25 में से 20 का कितना बच जाएगा, 5। बात समझ में आई? कोई दिक्कत नहीं। ठीक है। तो चलिए आज के जो लेक्चर को यहीं समाप्त करते हैं। ठीक है, आज हमने सीखा कॉन्सेप्ट 1 और आज का हमारा लेक्चर नंबर 1 है। लेक्चर नंबर 2 में इस पे बेस्ड डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस करेंगे और साथ में कॉन्सेप्ट नंबर 2 की बात हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।